पास एनेस्थीसिया मशीन, लेकिन सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए ही क्यों। एनेस्थीसिया हम किसी भी पेशेंट को क्यों देंगे, वाई? पेन ना हो पेशेंट को, पेन मैनेजमेंट के लिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया। दूसरी चीज़ जो मेन आती है, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। कितने टाइप से हम पेशेंट को जो हैं वो अभी तक कौन कौन सी हैं? जनरल और स्पाइनल में क्या फ़र्क है? रीड अनकॉन्शियस कर देना पेशेंट को, और उसके बाद जो स्पाइनल है उसमें सिर्फ लोअर पार्ट जो है उसका, मतलब लोअर ट्रंक्स। ठीक है। और लोकल चौथी भी एक टाइप अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही है, पॉइंट ऑफ केयर के नाम से है। उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी मेडिसिन नहीं इंजेक्ट करनी पेशेंट को, ठीक है। उसमें जस्ट आपने जो नर्व्स है उसको ब्लॉक करना है। नर्व ब्लॉकिंग के नाम से, पॉइंट ऑफ केयर के नाम से आता है। अल्ट्रासाउंड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस भी पेशेंट का जस्ट लाइक लोकल हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही हमने वो नर्व को ब्लॉक करना है, और नर्व की ब्लॉकिंग से ही हम जो सा है वो अपना जो मकसद है अचीव कर, जो पेन मैनेजमेंट का वो अचीव कर सकते हैं। वो अभी बहुत कम हो रही है यूज़, लेकिन ये भी एक रूटीन के अंदर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत गिने चुने डॉक्टर्स हैं जो कि इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं जिस भी पार्ट के ऊपर हमने करना है, और उस स्पेसिफिक उसकी प्रॉब होती है जिससे हम उसको मैयर करके तो जिस पॉइंट पे भी करना हो तो वहाँ पर हम नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। नर्व ब्लॉक होगी तो आपका जो सिग्नल का सिस्टम है वो आपका ब्लॉक हो गया। सिग्नल ब्लॉक तो मींस पेन नहीं होगी, जैसे मर्जी आप काट करें, जो मर्जी करें। ओके, मशीन को की तरफ आने से पहले सबसे पहले मशीन के कुछ सेफ्टी फीचर्स जो उनसे हैं पेशेंट के लिहाज से, मशीन को चलाने के लिहाज से। सबसे पहले हमने जो चीज़ें चेक करनी है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कुछ फिजिकली डैमेज वगैरह मशीन के ऊपर तो कोई नहीं है। अगर है पानी वगैरह तो कोई नहीं है, जैसे यहाँ पर बोतल पड़ी हुई थी, ठीक है, सेलाइन पड़ी हुई है, तो ऐसी मशीन के ऊपर चीज़ें नहीं रखनी है आपने, ठीक है। इससे क्या होगा, मशीन को किसी ने भी जाते हुए हिट किया, वो बोतल अगर खुली हुई थी वो गिरेगी, पानी जो है किसी भी होल से हल्का सा भी पानी नीचे गया बोर्ड के ऊपर, मशीन आपकी फाड़ग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और ह्यूमिडिटी कोई ताल्लुक नहीं है आपस में इनका। तो इसलिए कोशिश करनी है कि मशीन के इर्द गिर्द जो अच्छी ना चीज़ें। दूसरी चीज़ जो मेन एक प्रैक्टिस है, ये पीछे जो अच्छी है ना वो सिरिंजें यहाँ पे नहीं तोड़नी है आपने, इसकी बैक साइड पे। आप किसी भी ओटी में चले जाएं, ठीक है, आपको मशीन की बैक साइड पे ना जो वो आप इंजेक्शन को ब्रेक करते हैं उसके पीसेस मिलेंगे किसी भी ओटी में। अलाइड का भी ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप सर्जिकल में चले जाएं, आप 1 2 3 4 किसी भी बीच चले जाएं, तो काइंडली ये काम ना कीजिएगा। आपके पास है डस्टबिन है, वहाँ पर आप प्रॉपरली ब्रेक करें, इंजेक्शन फिल करें और आप अपना आप काम यूज़ कर लें। और दूसरी चीज़ कि मशीन के ऊपर जो है ना, जो इंजेक्शन आपने फिल कर लिए हैं अब यूज़ नहीं करने आपने, उनको आप डिस्कार्ड कर दें। खाली जो सी हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, मशीन ना हुई वो पूरी जो सी है ना वो हमने एक कबर्ड बनाई हुई है जिसमें गैर ज़रूरी चीज़ें हमने वो प्लेस की हुई हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ चीज़ें मेन जो कि आपको देखनी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये ना लेके आएँ आप। उसके अलावा ये टिपें, इनका कोई काम नहीं है इधर, ठीक है, फालतू की। इनको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर स्टाफ को भी कहा गया है, खुद उतारी भी हैं ब्लेड लेके जितनी उतर सकती हैं, यहाँ पर टेप, इधर टेप, पेंसिल से वो कैलीग्राफी जो सी है वो करने की कोशिश की हुई है, कोई फ़ायदा नहीं इस सारे कामों का, ठीक है। अगर आपने उसके बाद अगर हम आए सेफ्टी की तरफ, तो हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास नॉब्स लगी हुई हैं इसकी, जहाँ पर हम कितना फ्लो दे रहे हैं पेशेंट को वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, एयर और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एयर और नाइट्रस ऑक्साइड कैरिंग के तौर पर काम करेंगे, एज ए कैरिंग गैस के तौर पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं या तो एयर के साथ या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। अभी हमारे पास एयर की यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे और पेशेंट को डिलीवर कर देंगे। खाली हम नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं दे सकते पेशेंट के लिए, जो उनसे ये हार्मफुल है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ऑक्सीजन है, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा यहाँ से हमारे पास ये सीवोफ्लोरेन है। वेपोराइजर्स का भी एक टॉपिक है आपके पास, वो जो मुझे शेयर हुआ था उसके अंदर। तो वेपोराइजर्स के अंदर हम मेडिसिन यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें इसका लेवल यहाँ पर शो हो रहा होता है, ठीक है। और इसको हमने खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि मेडिसिन जो सी है वो इवेपोरेट होगी और इन्वायरमेंट में आ जाएगी। आपका फाइनेंशियली भी लॉस है
और मेडिकली भी जौन सा है वो फिर एक अच्छी चीज़ नहीं है। जब इन्वायरमेंट में आएगा, जो भी अटेंडेंट बाहर से वो वैसे ही आगे बैठे या गुजर रहा है वो भी इनहेल करेगा और उसके लिए वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। सीवोफ्लोरिन बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो आइसो की होती है, तो आइसोफ्लोरिन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें हम यहाँ से अपना क्लिक करते हैं और जितनी मेडिसिन हमने डिलीवर करनी है, नॉर्मली इसमें डॉक्टर्स जो उनसे वो कोई पैरामीटर्स नहीं देखते। उन्होंने देखा है यहाँ से स्टार्ट किया पेशेंट, हाँ जी ठीक है, लगे टीके शीके, ओके खोल दो जी, खोल दिया, ठीक है। हिलजुल हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, ओके। आहिस्ता आहिस्ता इसको जो सी है वो कम करते जाते हैं और अल्टीमेटली जब पेशेंट को आपने वापस लेके आना तो 0 पे आप कर देंगे। क्या ये आइडियल तरीका था कि इसको पूरा नहीं, आइडियल तरीका नहीं है। अगर एक डॉक्टर MBBS और PGR और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी ऐसे ही काम करेंगे तो ये एक आइडियल नहीं है, एक लेमैन का काम है जिसको कोई नहीं पता, ठीक। आप इसकी प्रॉपर जो है वो कैलकुलेशन करें, करने के बाद फिर आप इसकी डोजेज की कैलकुलेशन होती है। फ्लो की भी कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते डॉक्टर्स, अमूमी तौर पर वो छोटा है बड़ा है, ठीक है जी, खोल दिया जी। अच्छा नाइट्रस भी खोल दो जी, ठीक है, चलो पेशेंट को दे दो। हाई फ्लो के ऊपर पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि पहले हम हाई फ्लो के ऊपर चलाते हैं, ये भी खोल दी, ये भी खोल दी, ठीक है, ऑक्सीजन में, और बाद में फिर हमें थप्पड़ मारने पड़ रहे होते हैं, नाम बताएं, नाम जुबान हिलाएं, ये करे वो करे, और आधा आधा घंटा हम उसको थप्पड़ मारते रहते हैं, ठीक है। ये कोई प्रॉपर वे नहीं है कि हमें पेशेंट को रिकवरी, जब हम उसको इतने हाई फ्लो के ऊपर चला रहे हैं तो वापस रिकवरी में भी उसको फिर टाइम लगना है, ठीक है। तो प्रॉपर उसके बॉडी वेट के लिहाज से उसका फ्लो कैलकुलेट करें कि इस बॉडी को कितना फ्लो रिक्वायर्ड है, कितना टाइडल वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम भी कैलकुलेशन जो सी है ना ये नहीं करते कि कितना यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम देना है और जो सा वो डिलीवर करना है, ठीक है। कितने रेस्पिरेटरी रेट होंगे, कितने हमने उसको फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, कितनी हमने ऑक्सीजन को यूज़ करना है, ठीक है, कितना नाइट्रस को यूज़ करना है। तो ये कैलकुलेशंस के लिहाज से जौन सा है वो कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं पे भी देखें तो कोशिश करें कि आप उसके कैलकुलेशंस के लिहाज से उसको चला सकें। Up next in part 2, we shall discuss the types of anesthesia machines, why pure oxygen is not given directly.